सातों आसमानों की ऐसी मालूमात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और वो फरिश्ता कैसा है जो आधा आग का बना हुआ है और आधा बर्फ़ का बना हुआ है। और वो कौन सी जगह है जिस पर हर वक्त आज भी सोने के परवाने उड़ते फिर रहे हैं। हम इंसानों को जो ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखते हुए आसमान नज़र आता है, नीले रंग का आसमान, दरअसल वो नीले रंग का आसमान नहीं है, वो ज़मीन के कुछ ऊपर एक ओज़ोन गैस है, चारों तरफ उसकी बहुत मजबूत लेयर है। वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसलिए बनाई गई है कि जो सूरज से उसकी तेज़ और तिरछी शुआएं आती हैं उनसे इस दुनिया को बचाती है। अगर ये ओज़ोन गैस ना हो या इसमें सुराख हो जाए तो इंसान सूरज की रोशनी से मर भी सकता है। अल्लाह ताला सूरत बकरा में 29 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, ये जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने तुम्हारे लिए पैदा की। फिर मतवज्जो हुआ आसमान की तरफ और वो ठीक 7 आसमान बना दिए। और अल्लाह हर चीज़ से खबरदार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरत अल हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए और फिर अपने अर्श पर कायम हुआ। और वो जानता है जो ज़मीन के अंदर जाता है और वो जो इससे निकलता है और जो उतरता है आसमान से और जो कुछ आसमान पर चढ़ता है। और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी हो, और अल्लाह जो तुम करते हो इसको देखता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र किया है। पहला आसमान है, इसे रखिया कहा गया है और ये पानी का बना हुआ है। और जो फरिश्ता आधा बर्फ़ का और आधा आग का बना हुआ है इसे हबीब कहते हैं और वो इसी आसमान पर रहता है। मराज शरीफ की हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा भी इसी आसमान पर मौजूद है। पहला जो आसमान है ये पानी का बना हुआ है और ये पानी जानदार है। मुजर्रा किसे कहते हैं? एक आसमान में दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा है इसे मुजर्रा कहते हैं। मुजर्रा किसे कहते हैं? एक आसमान से दूसरे आसमान में दाखिल होने के लिए जो दरवाज़ा है इसे मुजर्रा कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक आसमान से जब दूसरे आसमान में दाखिल होने के लिए आपको एक दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है, इस दरवाज़े को मुजर्रा कहते हैं। और इस दरवाज़े पर अल्लाह ताला के गार्डियन फरिश्ते पहरा दे रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर इन दरवाज़ों में से कोई चीज़ नहीं गुज़र सकती। ना इनसे हवा गुज़र सकती है और ना ही हरारत गुज़र सकती है। एक आसमान से दूसरे आसमान की चौड़ाई कितनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान की चौड़ाई जो है वो जन्नत की चौड़ाई के बराबर है। और जन्नत की चौड़ाई सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं जानता। दूसरे आसमान की बात करते हैं। दूसरे आसमान को अज़फ़िरौन कहते हैं और ये सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है। और एक हदीस के मुताबिक इस आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे आसमान की। तीसरे आसमान को कदुम कहते हैं और ये लोहे का बना हुआ है। और अहदीस के मुताबिक इस आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, जिसे हम मुल्कुल मौत भी कहते हैं, वो इस आसमान पर रहते हैं। सातों आसमान का जिक्र करते करते अब हम चौथे आसमान की बात करेंगे जिसे माऊन कहा जाता है। यह आसमान पीतल का बना हुआ है। इसी आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम भी रहते हैं और आंसुओं का फरिश्ता जिसे हम हज़रत इसफाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं वो भी इसी आसमान पे रहते हैं। आप इस बात पर गौर करें, ये जो परतें बन रही हैं तय बर तय आसमानों की, ये इनकी हर एक की इंफॉर्मेशन एक दूसरे आसमान से अलग है। एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है उसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जिस तरह हम पहले आसमान पर खड़े होकर ज़मीन को देखें वो एक नुक्ते की तरह नज़र आएगी,
इसी तरह एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान के दरमियान जो फासला है इसी तरह बहुत ज़्यादा है। पहला आसमान पानी का, दूसरा आसमान सफ़ेद मोतियों का, तीसरा आसमान लोहे का, चौथा आसमान पीतल का, और पांचवें आसमान की अब बात करते हैं। पांचवा आसमान जिसे रका कहा जाता है ये चांदी का बना हुआ है, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इसी आसमान पर रहते हैं, और जहन्नम का दरोगा फरिश्ता जिसे मालिक कहा जाता है इसी आसमान पर रहता है। आसमानों की बात करते करते अब हम छठे आसमान की बात करते हैं जिसे दकना कहा जाता है। ये आसमान सोने और सुर्ख पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पर एक दरख्त है, सूरत नजम के मुताबिक ये जो दरख्त है ये बेरी जैसा दरख्त है, और इसकी जड़ें छठे आसमान पर है और इसकी शाखें सातवें आसमान पर निकली हुई है, और इस दरख्त के जो फल हैं वो मटकों की तरह हैं, और इसके पत्ते हैं वो बड़े बड़े हैं। यही वो जगह है जहाँ पर सोने के परवाने हर वक्त उड़ते रहते हैं। ये वो जगह है। मिराज की रात जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो आपने पूछा जिब्राइल आगे आओ, आगे क्यों नहीं आते? तो जिब्राइल अमीन हाथ बांध कर खड़े हो गए और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस जगह पर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो मेरे सारे पर जल जाएंगे, इसके आगे आप खुद जाएंगे, मुझे इजाज़त ही नहीं है। इस दरख्त को सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और इस आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक जब मिराज की रात इस दरख्त के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं तो इस दरख्त ने अल्लाह के हुक्म से वो रांगे दिखाए जो इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखी थी, और ना ही दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स ने इससे पहले वो रंग देखे थे। सातों आसमानों का जिक्र करते करते अब हम सातवें आसमान पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मुझे एहतियात के साथ बात करनी है और आपको एहतियात के साथ सुनना है। सातवें आसमान को अरीबा कहा जाता है, और ये आसमान ख़ास किस्म की रोशनी से बना हुआ है, वो रोशनी जिसको आप और मेरे लिए समझना नामुमकिन है। इसी आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते हैं, और एक हदीस के मुताबिक इसी आसमान पर सिदरतुल मुंतहा की शाखें पहुंचती हैं, और यही वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला की जानब से हर हुक्म मसूल होता है, आता है, पहुंचता है, और ज़मीन से आने वाली हर फरियाद, दुआ, मालूमात इसी जगह पर मसूल होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक इस आसमान पर एक अर्श है जिसको 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और ये अर्श सुर्ख याकूत का बना हुआ है, और इस अर्श के ऊपर एक कुर्सी है जिस पर अल्लाह ताला बैठे हुए हैं, जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी तमाम जहानों की जान है। अल्लाह ताला की इसी कुर्सी के दाईं जानब लोहे महफूज है जो सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है, और इसके सफ़े सुर्ख याकूत के हैं, और इसका कलम नूरी है, और इस कलम से लिखी जाने वाली लिखाई भी नूरी है। इसी लोहे महफूज में तख्लीक से लेकर क़यामत तक अरूज, ज़वाल, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, तकसीम, ये पैदा कैसे होगा, ये फौत कैसे होगा, इसको कौन कौन सी बीमारी आएगी, ये क्या क्या काम करेगा, अल्लाह को पहले से मालूम है। और क़यामत के करीब लोग क्या करेंगे, क़यामत का आखिरी आदमी कैसे पैदा होगा, कैसे मरेगा, सब कुछ इस किताब महफूज में लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला एक दिन में 360 बार इस किताब को देखते हैं, और इस किताब की जड़ जो है वो सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है, और एक फरिश्ता इसको गोद में लिए हुए है। सिलसिलातुल सहिया हदीस नंबर 3189 के मुताबिक सातों आसमान अर्शे मुअल्ला के मुकाबले में ऐसे हैं
जैसे एक चटियल मैदान में एक खूबसूरत अंगूठी पड़ी हुई हो। इसी तरह अर्श अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक चटियल मैदान में खूबसूरत अंगूठी पड़ी हुई हो। ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल इस्लाम कुरान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट्स भी करें कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है।